जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सक्सेसफुल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं आयुष संबंधी एज रिलेशन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक पॉइंट और हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से एज प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को हम लोग रेशियो के माध्यम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। वो पूरा कंसेप्ट पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे विन विन एग्जाम में, उसको मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। और देखिए कैसे हम लोग रेशियो कंसेप्ट के माध्यम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे इस चैप्टर का। तो आइए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप वीडियो में पहली बार हैं तो बेल आइकन को दबा लें, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल को, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? यह जो क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे परीक्षा 2010 में पूछी गई है। और क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी की वर्तमान आयु, मतलब आज की आयु दी हुई है। वर्तमान मतलब अभी की आज की आयु का अनुपात दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा था कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। तो बताइए कि ये की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों देखिए तो इधर वर्ष का अंतर कितना का है, इन दोनों का अंतर कितना का है, आज से 5 साल बाद 5 वर्ष का अंतर है दोस्तों। और यहाँ पर रेशियो का अंतर क्या है, 1 और 1 नहीं, दोनों का रेशियो का अंतर क्या है, ए के रेशियो का अंतर क्या है आज और 5 वर्ष बाद में, तो 1 का। बी का रेशियो का अंतर क्या है आज और 5 वर्ष बाद का, तो 1 का। 5 में से 6 जाएगा तो 1 का ही अंतर होगा। नहीं तो अंतर इक्वल रहे तो वर्ष के अंतर से इस वाले अंतर को इक्वल करके सारा फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, सारा एज फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये 1 बराबर ही 5 वर्ष है। अंतर यहाँ अनुपात में 1 है, रियल में 5 वर्ष है। 1 बराबर 5 वर्ष लिख दिया। अब कह रहा था कि ए की वर्तमान आयु चाहिए, तो ए की वर्तमान आयु यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए की वर्तमान आयु 4 थी, तो 4 बराबर निकालना है। तो 1 बराबर 5 वर्ष था, 4 बराबर 5 के 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। और आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि काफ़ी इजी वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर वहाँ से आपके स्क्रीन बोर्ड पर ला रहे हैं, और क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, पूछ रहा है दोस्तों। 2 नाम दिया हुआ है, मीरा और प्रिया, जिनकी वर्तमान आयु दी हुई है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4। और 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 4:7, 4:7। तो कह रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगा। मीरा की आयु पूछ रहा है 5 साल बाद। ठीक है दोस्तों, तो आइए निकालते हैं हम लोग। यहाँ वर्ष का अंतर कितना का है, देखिए तो 10 वर्ष का है। यहाँ वर्ष का अंतर 10 वर्ष का है। और यहाँ अनुपात का अंतर कितना है दोस्तों, तो 1। और यहाँ पे अनुपात का अंतर क्या है दोस्तों, यहाँ पे अनुपात का अंतर 1 है, लेकिन यहाँ पे अनुपात का अंतर कितना है, 3 है। नहीं तो यहाँ पे रेशियो जो है, अनुपात का अंतर अनइक्वल है, ये दोनों जो है आपस में अनइक्वल है दोस्तों, तब उस फॉर्मेट से नहीं बनेगा। तब कैसे बनेगा दोस्तों, तो आइए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि मान लेते हैं कि इनके वर्तमान उम्रों का अनुपात जो है 3:4 था, उनमें x का संबंध है। क्या मान लेंगे, x का संबंध मान लेंगे दोस्तों। और 10 साल पहले लेके जाएंगे, 10 साल पहले लेके जाना है। 3x और 4x को 10 साल पहले लेके जाना है, तो 10 घटा लेंगे और इसमें भी 10 घटा लेंगे, तब ये नया अनुपात क्या हो जाएगा, 4:7। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से किया, 10 क्यों घटाया मैंने,
क्योंकि वर्तमान से 10 साल पहले आना है, तो इसमें भी 10 साल घटेगा और पीरिया में भी 10 साल घटेगा। तब इन दोनों का अनुपात जो होता था 4:7 हो जाता था, इक्वल में 4:7 कर दिया हम लोगों ने। अब इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 7 या 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 या 21 एक्स माइनस 10 सत्ते 70 और 4 चौके 16 एक्स माइनस 10 चौके 40। देन 21 में से 16 जाएगा दोस्तों, क्या मिलेगा, तो 21 में से 16 जाएंगे तो 5x मिलेंगे और 70 और 40 70 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा -40 और +70 क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, क्या मिलेगा 30। देन x इक्वल टू क्या मिलेगा 6×5 30, x इक्वल टू 6 वर्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, तो x इक्वल टू मिला तो सबसे पहले मीरा की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान आयु कितना था 3x, तो 3 × 6 यानी 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन पूछ रहा था कि इसका उम्र जो है 5 साल बाद क्या होगा बताना है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताना है दोस्तों, तो 18 में 5 साल जोड़ देंगे तो 18 5 कितना होगा 23 वर्ष। 23 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों, जो कि आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन जो था बैंक पीओ परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछी गई थी। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन जब अंतर सेम ना रहे तो समीकरण रूल से बनाएंगे, x मान करके सॉल्व करते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु बताएं। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी परीक्षा 2010 में पूछी गई क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी का 7 वर्ष पूर्व अनुपात दिया हुआ 4:5। ए और बी के उम्र 7 वर्ष पूर्व अनुपात दिया हुआ 4:5 और उसके बाद क्या दिया हुआ था दोस्तों कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं कि यहाँ पे अंतर सेम है क्या। अंतर अगर सेम आ जाए तो हमें x मानने की आवश्यकता नहीं है, समीकरण रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनुपात रूल से ही सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, अब मैंने कहा था आप लोगों को कि इस वीडियो में आप लोगों को समीकरण रूल भी सिखाऊंगा, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आप लोगों को सिखाया कि समीकरण रूल कैसा होता है, x मान करके कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अनुपात का अंतर कितना था, तो 1, और यहाँ पे भी अनुपात का अंतर कितना है, तो यहाँ पे अनुपात जो है इक्वल आ गए दोस्तों। तो अनुपात जब इक्वल आ जाए तो हमें समीकरण रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, रेशियो रूल से ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिए कितना ईजी वे में, 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, 7 साल पहले और 7 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस 14 वर्ष के होंगे। 7 साल पहले जाना है और 7 साल बाद, तो वहाँ से वहाँ तक का डिफरेंस जो होगा 14 वर्ष का होगा। तो 14 वर्ष यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ अनुपात का डिफरेंस 1 है, रियल डिफरेंस 14 वर्ष है, यानी 1 बराबर 14 वर्ष हमें मिलेगा। तब क्या पूछ रहा था दोस्तों कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी की वर्तमान आयु, तो बी की पहले 7 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कर लेते हैं, या आपका मन है कि 7 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कर ले तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में 7 घटा दीजिएगा। हम 7 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं तो बाद में 7 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 बराबर 14, तो 5 बराबर 14 × 5 70 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों। 70 वर्ष कब की उम्र आएगी, तो 7 वर्ष पहले की। आज की उम्र वर्तमान आयु निकालने के लिए 7 इसमें ऐड करना होगा, तो 7 अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 77 ईयर ओल्ड है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन डी नंबर राइट ऑप्शन है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। आई होप कि ये भी इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को एक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो लाइक कर दे दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री का आयु कितनी है, पूछ रहा है दोस्तों। आइए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्री, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु दी हुई है। औसत आयु 34 वर्ष है। आज वर्तमान में इनकी औसत आयु जो है 34 वर्ष है।
तो दोनों का औसत आयु 34 वर्ष है, इसका मतलब कुल आयु कितना होगा, 34 दूनी तो 68 वर्ष। 68 वर्ष इनकी कुल आयु होगी दोस्तों आज के रेट में, वर्तमान में। ठीक है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाता है। 4 वर्ष बाद दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद दोस्तों व्यक्ति भी बड़ा होगा, पुत्री भी बड़ा होगा, यानी 4 4 8 वर्ष दोनों और ऐड कर लेते हैं तो आज दोनों का योग हमें पता चल जाएगा। इन दोनों का योग हम लोगों ने निकाला वर्तमान में 68 वर्ष, लेकिन 4 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करना होगा कि 4 साल व्यक्ति भी बड़ा होगा और 4 साल पुत्री भी बड़ी होगी। इसका मतलब 8 साल और इसमें ऐड करना होगा, तो कितना वर्ष हो जाएगा, 76 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए तो दोस्तों दोनों का ऐड कितना होता है, तो 19 होता है, और रियल में दोनों का ऐड कितना है, तो 76, यानी कि 19 बराबर 76। 19 बराबर क्या दिया हुआ है, 76 नहीं तो 19 चौक 76 होता है क्या, 19 चौक 76 होता है। तो पूछ रहा है क्या कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्री का पहले 4 वर्ष बाद उम्र निकाल लेते हैं। तो 19 चौक 76 मतलब 4 गुना, तो 5 चौके 20 वर्ष कब का उम्र होगा, तो 4 वर्ष बाद का उम्र होगा, किसका, तो पुत्री का। आज का उम्र हमें चाहिए, आज का उम्र चाहिए तो 4 साल घटाना होगा, क्योंकि ये जो उम्र है 20 वर्ष वह 4 साल बाद का उम्र है। आज 4 साल कम में न होगी तो 16 वर्ष के, 16 वर्ष का आज उम्र होगा पुत्री का दोस्तों, जो कि आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, और ई आपका राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है बैंक पीओ परीक्षा 2008 में पूछी गई क्वेश्चन थी। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना वर्ष का अंतर है। देखिए दोस्तों, राम दिया हुआ है, उसका पुत्र दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है दोस्तों, राम और फिर उसके पिता की आयु 2/5 है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। मतलब राम को बीच में रखना है, राम यहाँ पे बीच में रहेगा, क्योंकि राम का तुलना कर रहा है एक बार पुत्र से और एक बार पिता से। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या कि राम की आयु जो है पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो 1:3 होगा। ठीक है, राम 3 है तो पुत्र 1 है, पुत्र 1 है तो राम 3 है, तभी तो तिगुनी होगा। तथा पिता की उम्र का 2/5 गुना है। पिता अगर 1 है तो राम जो है 2/5 गुना है। तो देखिए तो दोस्तों, पिता 1 है तो राम 2/5 है, इसका मतलब 5 उधर जाएगा तो 2 अनुपात क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यानी राम 2 है तो पिता क्या है, 5 है। औसत एज दिया हुआ है, औसत एज दिया हुआ है तीनों को ही का, पुत्र, राम और पिता तीनों का औसत उम्र दिया हुआ है 46 वर्ष। 46 वर्ष तो ये औसत है दोस्तों। हम लोग कुल निकाल लेते हैं कि कुल एज कितना होगा, तो 36 18, 34 12 और 1 13, मतलब 138 वर्ष क्या होंगे, इनका कुल उम्र होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये तीनों का अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं कि आखिर पुत्र, राम और पिता तीनों का अनुपात क्या होगा, अनुपात रूल से। तो कैसे निकालते थे तीन लोगों का अनुपात, जब ए अनुपात बी दिया रहे, बी अनुपात सी दिया रहे, तो क्या करते थे, पुत्र का निकालने के लिए इन दोनों को गुना, तो 2, इन दोनों को गुना करेंगे तो राम का मिलेगा 3 दूनी 6, और इन दोनों को गुना करेंगे तो पिता का मिलेगा 15। तो कह रहा है क्या अंततः हम लोग से कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना वर्ष का अंतर है। तो देखिए तो अनुपात में कितना का अंतर है दोस्तों, अनुपात में कितना का अंतर है हम लोग निकालेंगे। इस अनुपात के अंतर से ही इसका अंतर हमें फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं कि 138 वर्ष जो आया हम लोगों का क्या आया, तो तीनों का कुल उम्र आया है दोस्तों। तो तीनों का कुल उम्र यहाँ से ऐड कीजिए तो कितना मिलेगा, 6 और 2 8, और 8 15 कितना हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, नहीं 23 हो जाएंगे। 23 यहाँ पे कुल योग है दोस्तों, और यहाँ पे रियल में कुल वर्ष कितने हैं, तो 138, 23
कितना गुना है दोस्तों, तो 6 गुना। देखिए तो 23 छक 138 होता है क्या, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 गुना हुआ। तब कह रहा है कि राम और पिता का अंतर बताएं, पिता का अंतर बताएं। तो राम और पिता का अंतर कितना है दोस्तों, देखिए तो 6 और 15 का अंतर क्या है, 6 और 15 का अंतर क्या होगा, तो 9 होगा। तो 9 बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 गुना हुआ है, 23 छक 138, तो 9 छक 54, मतलब इन दोनों के उम्रों का अंतर क्या होगा, 54 वर्ष का होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग 6 और 15 का अंतर 9 था, तो 9 बराबर निकाल देंगे। तो क्या मिलेगा, 54 ईयर्स, जो कि आपका राइट आंसर ज्ञात इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन जो था बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन फटफट हम लोग बनाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो गई है, इसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होगी। यह क्वेश्चन जो है जीवन बीमा निगम 2006 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। पिता और पुत्र 2 लोग दिए हुए हैं, पिता और पुत्र 2 लोग दिए हुए हैं दोस्तों। कह रहा है क्या कि 10 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र पुत्र की आयु से तिगुनी है, 10 वर्ष पहले की बात है। पिता की उम्र जो है तिगुनी है पुत्र की उम्र से, तो पिता 3 होगा और पुत्र 1 होगा। तथा उसके बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद यह दोगुनी रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतर कितना का है, 1 का है ना, यहाँ पे अंतर 0 का नहीं, तो अंतर अनइक्वल है दोस्तों, अंतर अनइक्वल है। और यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है, तो 20 वर्ष का नहीं, 20 वर्ष का, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 20 वर्ष का है कि नहीं। तो यहाँ पे चूंकि अंतर अनइक्वल है, तो हमें समीकरण रूल लगाना होगा। क्या करना होगा, यहाँ इसको यहाँ पहुँचाना होगा। तो पहले अनुपात था 3:1, मान लेते हैं कि इन अनुपातों में x का संबंध था, यानी कि 3x और x का संबंध था, 3x और x का संबंध था दोस्तों। अब 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद में आने के लिए 20 साल का अंतर होता है, यानी 20 साल आगे बढ़ना होगा, तो प्लस 20 ऐड कर देंगे, तब इनका अनुपात क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2:1, मतलब 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 3x + 20, और 2 को इसको गुना करेंगे 2x + 40 मिल जाएगा। देन x इक्वल टू मिल जाएंगे 20 दोस्तों, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। तो सबसे पहले पिता का 10 साल पहले और पुत्र का 10 साल पहले एज निकाल लेते हैं। तो 3x कहने का मतलब 3 × 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ पे x कहने का मतलब 20 नहीं, यानी कि पुत्र का 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले 3x मतलब 60 वर्ष का था, और पुत्र जो था 10 साल पहले 20 वर्ष का था। लेकिन आज का अनुपात पूछ रहा है, तो 10 साल पहले से आज आने के लिए 10 जोड़ना होगा, और इसमें भी 10 हमें ऐड करने होंगे दोस्तों। तो 60 में 10 ऐड कर देंगे तो 70 वर्ष का, और इसको ऐड कर देंगे तो ये 30 वर्ष का हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकाल दें तो क्या मिलेगा, 7:3। 7:3 आपका राइट आंसर होने जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। और यह इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों। पिता और लड़का दिया हुआ है, लड़का और पिता। कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। ये वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में लड़का का जो उम्र है पिता के उम्र से 1/3, अगर पिता 1 है तो ये 1/3 है, यानी 1/3 है। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 3 उस साइड जाएगा, तो 1:3 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब दोनों की तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 कट जाएगा, उधर 3 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पितर की आयु के आधी रह जाएगी। 12 वर्ष बाद में लड़का अपने पिता से आधा हो जाएगा, आधा, यानी कि अगर पिता 2 वर्ष का होगा तो लड़का 1 वर्ष का, आधा मतलब यही कहने का मतलब, यानी 1:2 के अनुपात में हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़का का वर्तमान आयु कितना है हमें फाइंड आउट करके बताना है दोस्तों। तो आइए, यहाँ पे टाइम का अंतर 12 वर्ष का है और यहाँ पर अंतर यहाँ 0 है और यहाँ अंतर 1 है, नहीं दोस्तों, तो अंतर अनइक्वल है, तो हम लोग समीकरण रूल इसमें लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, वर्तमान से जाना है 12 वर्ष बाद, नहीं x/3x, पहले मान लेते हैं कि इनमें x का संबंध था तो x/3x वर्तमान में अनुपात था। अब 12 साल बाद यानी 12 ऐड करना पड़ेगा और 12 इसमें भी ऐड करना होगा, तब अनुपात 1:2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3x + 12 = 2x + 24, देन क्या मिलेगा, x = 12, x = हमें 12 फाइंड आउट हो चुका है। तो पूछ रहा है लड़के का वर्तमान उम्र, तो लड़के का वर्तमान उम्र x ही था तो x = 12 वर्ष तो प्राप्त हो ही चुका है, तो 12 वर्ष ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। और ये जो क्वेश्चन था रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न था, जो कि काफ़ी ईजी था दोस्तों, और हम लोगों ने ईजी वे में इसको सॉल्व कर लिया। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है फाइंड आउट करके हमको बताना है। त्रिशा और शालिनी 2 नाम दिए हुए हैं और कह रहा था कि इनके आयु का अनुपात 7:6 है वर्तमान में। जब कुछ ना दिया रहे तो वर्तमान में इनके आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएंगे। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है क्या कि इनकी आयु में कितना वर्ष का अंतर है हमें फाइंड आउट करके बता दीजिए। तो यहाँ पे वर्ष का अंतर 8 वर्ष का है, वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाना है, तो अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो 8 वर्ष का होगा। और यहाँ पर रेशियो का अंतर क्या है, 2 का है, नहीं, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो अनुपात रूल से इसको सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि यही 2 = 8 वर्ष है, यही 2 = कितना वर्ष है दोस्तों, 8 वर्ष है। ये 2 = 8 वर्ष मिल गए, समझिए सारा चीज़ मिल गया। तो 2 चौके 8, तो 7 चौके 28 वर्ष और 6 चौके 24 वर्ष। वर्तमान आयु दोनों का निकल चुका है। दोनों का चाहिए था अब हमें अंतर चाहिए था, तो दोनों का अंतर कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का, नहीं 4 वर्ष दोनों का अंतर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर भी है दोस्तों। और बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछी गई प्रश्न था, जो कि काफ़ी इजी था और इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा। आप लोग भली बात है इसको सीख पा रहे होंगे। आप लोग इससे सीखिए और नोट डाउन भी करते जाइए दोस्तों, ताकि आपको फ्यूचर में काम देते रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शनली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ऑप्शन से काफ़ी इजी वे में बन जाएगा। यही एसएससी परीक्षा 2005 में पूछी गई थी। कह रहा था कि ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। 36 वर्ष और 16 वर्ष है वर्तमान में। तो कह रहा है कि कितने साल बाद जो है यह 2:1 के अनुपात में हो जाएंगे, मतलब दोगुना हो जाएगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या क्या दोस्तों, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया हुआ है। तो 1 वर्ष अगर दोनों में ऐड करेंगे तो ये होगा 37 और ये होगा 17। 17 दूनी 37 नहीं होता है। 2 वर्ष ऐड करेंगे तो 38 होगा, ये होगा 18। 18 दूनी 36 होता है, 38 नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 वर्ष ऐड करेंगे तो ये होगा 39, ये होगा 19। 19 दूनी 38 होता है, ना कि 39। अगर 4 वर्ष ऐड कर देते हैं
तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों 40, और इसमें अगर 4 वर्ष ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, जो कि 1:2 के अनुपात में है भी, ठीक ना, है ना दोस्तों। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2:1 के अनुपात में हो गया, यानी कितना वर्ष बाद होगा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष ही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं बाई ऑप्शनली। ये बाई ऑप्शनली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, जो कि हम लोग काफ़ी ईजी तरीके से 4-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तर्क शक्ति, अपना माइंड का तर्क शक्ति बढ़ा करके, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन ईजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन उलझन वाले क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः क्या होंगे, हमें बताना है। कह रहा है एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, एक व्यक्ति और उसका पुत्र की आयु का योग जो है दिया हुआ है 45 वर्ष, 45 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति की उम्र x है तो दूसरा का क्या होगा 45 माइनस x, तभी तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 45 वर्ष होगा। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, 5 साल पहले उसकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु के 4 गुना था। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि 5 साल पहले की बात है, तो इसमें अगर 5 साल पहले जाएंगे तो x माइनस 5 मिलेगा, और इसमें अगर 5 साल पहले जाएंगे तो 45 माइनस x तो पहले था, अब 5 साल पहले मतलब 5 और घटाना पड़ेगा। तब इन दोनों का गुणनफल दोस्तों, इन दोनों का जो गुणनफल है उस समय उस व्यक्ति के, उस समय व्यक्ति का उम्र कितना होगा तो x माइनस 5 के 4 गुना के बराबर है। मतलब ये 4 गुना है किसके, इस वाले उम्र के। तो इसमें भी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल कर दिए। अब x माइनस 5 से x माइनस 5 सीधा कैंसिल आउट हो चुका है, तब 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 4 मिल जाएगा। यानी कि हमें मिलेगा 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x इक्वल टू 4, देन 40 माइनस 4 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा 36 वर्ष। 36 वर्ष किसका उम्र आ चुका है दोस्तों, व्यक्ति का, व्यक्ति का 36 वर्ष उम्र आ चुका है। तब पुत्र का उम्र कितना होगा 9 वर्ष, क्योंकि 45 में से 36 जाएगा तो 9 वर्ष ही बचेगा। तो 36 वर्ष व्यक्ति का उम्र और 9 वर्ष पुत्र का उम्र होगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन बी है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है थी MBA परीक्षा 2005 में पूछी गई प्रश्न था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको ईजी वे में समझ में आ गया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एग्जाम टाइप में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आयु संबंधी चैप्टर से आप लोगों का डर खत्म हो गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का आयु संबंधी प्रश्न से आएगा तो आप उसे निश्चित रूप से सॉल्व कर सकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।